भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं। मुझे तो दर्द इसलिए हो रहा है कि बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है। नाजिया, आपको पता है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है? बताइए, नाम बताइए। सॉरी, जोर से बोलिए जरा। जय शाह जी। जय शाह जी को ये बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बता रही हैं। खैर ठीक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में उन्होंने दोहरा दिया। वो ऐसा दोहराया गया है कि कल अगर उनका ही विरोध करने लग जाए तो पता नहीं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को लेकर एक बयान दिया। बयान यह है कि इस्लाम था और रहेगा, और जो ये सोचता है कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम नहीं रहेगा, वो इस सोचने वाला हिंदू सोच का हो ही नहीं सकता। यानी हिंदुओं को ही सीधे सीधे ललकार दिया। सुनवाऊंगा, लिखा हुआ नहीं है, सुनवाने जा रहा हूं आज आपको क्या कहा। यही नहीं, बहुत हो गया, फजलुर रहमान नहीं खेलेंगे, बीसीसीआई ने कह दिया, ठीक बात है, हिंदूवादी संगठन ने कह दिया, ये देवकीनंदन ठाकुर, ये संगीत सोम, ये नंदकिशोर गुर्जर, ये सारे कह रहे हैं, ठीक है चलिए हम मान जाते हैं। मानना ही पड़ता, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ वही क्यों? ये नफरती गैंग मानता उनको, क्योंकि अगर बांग्लादेश के साथ इतनी ही दिक्कत हो तो सरकार सबसे पहले संबंध खत्म करे। बीसीसीआई ना नहीं देती खिलाड़ी को, तो सबसे पहले तो जो जिनके दिमाग में पत्थर पड़े उनसे क्या ही कहा जाए। अब एक सवाल और है, एक और बांग्लादेश का खिलाड़ी है, लेकिन जानते उसका विरोध नहीं हो पा रहा है। जानते क्यों? क्योंकि इन जितने ये बैठकर प्रवचन देने वालों से लेकर राजनीति करने वाले, उनके आका, इस मामले में आका की टीम में है। वो हिम्मत हैसियत है तो एक बार वही शब्दावली का इस्तेमाल उस आदमी के लिए कर दो। बताऊं किसके लिए? अंबानी। जी हां, अंबानी की एमआई में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी है। क्या नंदकिशोर गुर्जर क्या बोल पाएंगे देवकीनंदन ठाकुर, और क्या ऐसी ही शब्दावली का इस्तेमाल एक बार संगीत सोम कर पाएंगे? आगे दिखाऊंगा, ये भी दिखाऊंगा। बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे आगे, डिबेट करने आ गए, क्यों नहीं बीसीसीआई बांग्लादेश के खिलाड़ी को खिलाना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन जब पूछा बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है तो हालत खराब हो गई। वो खबर भी आपको दिखाऊंगा। और एक और महत्वपूर्ण खबर है, वेनेजुएला पर जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया, पूरी दुनिया उसको लेकर चिंताग्रस्त भी है और टिप्पणियां भी कर रही है, अपनी तरफ से निंदा भी कर रही है। भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई, लेकिन अब प्रतिक्रिया देखकर जरा अंदाजा लगाइए क्या कमी रह गई। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मोहन भागवत। ठीक है, शायद आप विचार भी ना कर पाए, लेकिन सुनिए। भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। डॉक्टर मोहन भागवत, आरएसएस के 100 साल पूरे होने का जो भी कार्यक्रम, इस्लाम यहीं रहेगा, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं है। इस्लाम नहीं रहेगा ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं है। ये कम से कम हिंदूवादी संगठन के वो लोग जो हिंदू मुसलमानों को खदेड़ दो, हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, हिंदू राष्ट्र है, ये हमारा देश है। वो कल कह रहा था पिंकी चौधरी, ये इनको ये वो एक इकलौता हमारा देश तो होना चाहिए। बहुत बातें हो रही थी ना, हो रही थी नहीं हो रही थी। अब देख लो, जवाब दे लो, इनको भी थोड़ा सुना दो उल्टा सीधा, क्योंकि तुम लोगों का तो काम ही यही है। दिहाड़ी मजदूरी तुम्हारी बनती इससे है, थोड़ा पढ़ते लिखते बोलते खाते पीते देखते दुनिया समझते तो कहीं जॉब भी मिलती, रोजगार मिलता। जब रोजगार का ठिकाना ही हिंदू मुसलमान है तो फिर हालत क्या होगी? अब हिंदू मुसलमान वाले खेल में इन्होंने क्या जवाब दे दिया जरा सुन लीजिए, उसके बाद अंदाजा लगाइए हालत क्या है इन लोगों की। मैंने कहा ना, ये एक डंडे से हाके हुए वही लोग हैं जो एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चल रहा है बस। हिंदू मुसलमान कोई लेना देना नहीं। वो बात अलग है कि हिंदू की बेटी अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ उसके लिए आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। ना पिंकी चौधरी जा पाएंगे, ना वो दक्ष चौधरी, ये सारे के सारे हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए, कोई लेना देना नहीं। तब कोई इज्जत से कोई खिलवाड़ नहीं, कोई लेना देना नहीं है ना। वहां नहीं जाना, जाना कहां है? जाना वहां है जब केवल मुसलमान सामने हो। ठीक है, आगे देखिए, ये दो चेहरे, मुस्तफिजुर रहमान जिसे केकेआर की टीम से बीसीसीआई के कहने पर आखिरकार निकाल दिया गया, आईपीएल नहीं खेलेंगे अब वो, जिस पर देवकीनंदन ठाकुर ने भी बहुत तारीफ की कि बीसीसीआई ने अच्छा किया, जनभावना ये वगैरह। अब दूसरा नाम देखिए, शाकिब अल हसन है। वो लगातार ILT20 है जो इंटरनेशनल, जी हाँ इंटरनेशनल टीम है मुंबई की, वो
मुंबई की यानी ये अंबानी की कंपनी, अंबानी की खरीदी हुई मुंबई की ये इंटरनेशनल लीग खेल रही है। इस समय दुबई में ही मैच खेला जा रहा है जिसमें बांग्लादेश का खिलाड़ी मुंबई की तरफ से, मुंबई की इस टीम की तरफ से खेल रहा है जिनका नाम है शाकिब अल हसन और ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर का ज्ञान इस पर नहीं आएगा। इस पर सनातन का अपमान नहीं, देश का अपमान नहीं, देश हित का मसला नहीं, क्योंकि अंबानी है। हिम्मत नहीं है, चुनौती देता हूं, हिम्मत नहीं है, चुनौती देता हूं संगीत सुम को। एक बार जो भी शाहरुख खान के लिए गद्दार वगैरह बोल रहे थे, बोल के देख लो अंबानी के बारे में। अरे बोलो ना, क्या नाम है इनका, नंदकिशोर गुर्जर उस समय एक कार्यक्रम में गए थे देवी जागरण में, तब शाहरुख खान के लिए जिस जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे, बोल लो, बोलो, आओ अंबानी के बारे में बोल दो। अभी जिन आकाओं के दम पर तुम उछल रहे हो, वही आका ऐसा चाबुक चलाएगा फिर आए काय हो जाएगी, है ना। मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, जरा ये देख लीजिए वीडियो भी खुद MI एमिरेट्स ने ये देखिए। तो ये MI एमिरेट्स जो इनका ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है, ये मुंबई, दरअसल क्या इंटरनेशनल लीग भी T20 खेली जा रही है, तो इंटरनेशनल T20 लीग जो खेली जा रही है उसमें मुंबई भी पार्टिसिपेट कर रही है। मुंबई की जो मुंबई एमिरेट्स है, ये इंटरनेशनल टीम है अंबानी के नेतृत्व वाली, ये इसमें शाकिब अल हसन खेल रहे हैं बांग्लादेश के। और देखिए उनकी तारीफ ज्यादा दिन पहले नहीं, 28 तारीख को हो रही थी, जब इससे 4-5 दिन पहले भी जो KKR है यानी कि शाहरुख खान की KKR, उसका विरोध हो रहा था। उस समय ये वहां पर आराम से इनकी तारीफ हो रही थी और सब कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड किए जा रहे थे। देखा देवकीनंदन ठाकुर ने भी होगा, लेकिन चूंकि मुंबई का नाम सुना, कंपनी का नाम सुना, कंपनी के मालिक का नाम सुना, इसलिए इनको लगा यहां पर फायदा नहीं होगा, है ना। अंबानी के बारे में कहने से क्या फायदा, शाहरुख खान के बारे में कुछ, जैसे जूही चावला के बारे में कुछ नहीं कहा, सारा खेल शाहरुख खान तक रखा। तो ये अब आइए एक और महत्वपूर्ण चीज दिखाता हूं, बड़ी शानदार चीज है, जरा पहले सुनिएगा। नहीं, मुझे तो दर्द इसलिए हो रहा है कि BCCI का अध्यक्ष कौन है। नाजिया, आपको पता है BCCI का प्रेसिडेंट कौन है? बताइए, नाम बताइए। जय शाह जी। सॉरी, जय शाह। जोर से बोलिए जरा। जय शाह जी। जय शाह जी को ये BCCI का प्रेसिडेंट बता रही हैं। खैर ठीक है, वो जय शाह नहीं है, BCCI के प्रेसिडेंट। सुनिएगा, आप बताएंगे बीजेपी के सारे BCCI का प्रेसिडेंट कौन है? देखिए, BCCI का प्रेसिडेंट का नाम बता दीजिए मुझे। नहीं, मैं नहीं जानती। आप नहीं जानती है BCCI का प्रेसिडेंट कौन है? शिवम को आई एम श्योर पता होगा, या गूगल करना पड़ रहा है। अतुल वासन भी नहीं है। मतलब मैं ये दिखाना चाह रही हूं, यहां पर 3 मेहमान हैं और तीनों मेहमानों को जो इस तरफ आए हैं उन्हें ये नहीं पता कि BCCI का प्रेसिडेंट कौन है। और BCCI का प्रेसिडेंट मैं क्यों पूछ रही हूं कौन है, क्योंकि ये सारे फैसले जो हैं वो BCCI की तरफ से किए गए। BCCI की तरफ से वो खिलाड़ी जिनकी IPL में बोली लगेगी या नहीं बोली लगेगी, वो फ्रेंचाइजी को पूल खिलाड़ियों की बनाकर BCCI की तरफ से दी गई। खैर, यहां जो हमारे तो मिथुन मनास का नाम नहीं मालूम था, अतुल वासन बता दिया। शिवम त्यागी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत जानकार बनते हैं। मैं नहीं कह रहा हर जानकारी होनी चाहिए, लेकिन जिस मुद्दे पर आप गए थे, आपका मुद्दा सिर्फ शाहरुख खान तक सीमित था ना। आप लोगों को सब पता था ना कि शाहरुख खान और इसके इर्द गिर्द की कहानियां पूछी जाएंगी, गढ़ी जाएंगी और बताकर छोड़ दिया जाएगा, आप जिंदाबाद करते हुए बाहर आ जाएंगे। अब देख लीजिए, ये ज्ञानी लोग हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञान का पिटारा लेकर घूमते हैं ना। और जाते जाते खबर है, जरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय की तरफ से जो वेनेजुएला में हुआ उसको लेकर चिंता व्यक्त की गई है। लेकिन चिंता जरा देखिए, इसमें लिखा हुआ है वेनेजुएला में जो कुछ हुआ है उसको लेकर डीप कंसर्न है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ये वो तमाम चीजें, सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑफ वेनेजुएला की, लोगों की सेफ्टी की बात, डायलॉग्स की बात, बातचीत से रास्ता, पीस, सब चीज लिख दिया। लेकिन जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है वेनेजुएला में, उसका नाम तक नहीं। कहां है अमेरिका का नाम, USA का नाम? हमला किसने किया? क्या मंगल ग्रह से आए थे वो जादू है, उन्होंने हमला कर दिया था? नाम भी लिखना चाहिए था ना। मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए, मेरा देश सहमा हुआ है, हुआ नहीं, यह सरकार सहमी हुई। इतना शर्मनाक स्टेटमेंट है। गुहार रजा लिखते हैं, वहीं पर डॉक्टर राकेश पाठक ने भी लिखा, USA शब्द तक लिखने की हिम्मत नहीं हुई, डरी हुई सरकार की। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।